तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी। तो प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं मैथ के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, तो उनके लिए प्यार बच्चों काफी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ प्यार बच्चों कि आखिर ये मैथ का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है बिहार बोर्ड का। ठीक है, खासकर प्यार बच्चों यहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए ये लाया गया है। लेकिन प्यार बच्चों जो भी स्टूडेंट सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, तो प्यार बच्चों वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो जो चैप्टर रहता है प्यार बच्चों, जो बुक को फॉलो किया जाता है वो सारा सेम रहता है। ठीक है, 90% जो होता है 98% लगभग समझ सकते हैं कि प्यार बच्चों आप लोग का सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके लिए तो ये प्यार बच्चों वीडियो जो होने वाली है काफी रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें, ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि हाँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, ये सब सारी जानकारी प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं इन इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर का वेटेज है, ये सब भी प्यारे बच्चों आप लोग को चर्चा किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा गया है मैथमेटिक्स चैप्टर नेम। ठीक है, मैथमेटिक्स चैप्टर नेम जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में आप लोग का टाइटल में दिख रहा है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, जो भी मान लिया जाए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी अपना यहाँ पे चैप्टर का नेम देख सकते हैं। ठीक है, उतना मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे इंग्लिश में ही मेन रूप से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों जितने भी स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ आखिर आप लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, मैथ में आखिर कौन कौन सा चैप्टर मतलब कि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सेकंड चैप्टर जो है प्यार बच्चों आप लोग यहाँ लिखा गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर जो आप लोग का मैट्रिक्स है। चौथा चैप्टर है आप लोग का डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, पांचवा चैप्टर जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये जो छठा चैप्टर है आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। सातवां चैप्टर जो आप लोग का इंटीग्रल्स है। आठवां चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। ठीक है, नाइन चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्यार बच्चों ये सब चैप्टर जो है आप लोग को सारा कुछ बताया जाएगा कि हाँ आखिर कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, हर एक चैप्टर का आप लोग का प्यार बच्चों मार्किंग स्कीम भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पैसेंस रखिए, पैसेंस रख के इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप लोग को प्यार बच्चों घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो 10वां चैप्टर है आप लोग का वेक्टर अलजेब्रा है। 11 चैप्टर जो है आप लोग का 3D क्या है, ये कहने का मतलब क्या होता है भैया, 3D कहने का मतलब होता है प्यार बच्चों 3D ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, इस टाइप से आता है। 12 चैप्टर जो है प्यार बच्चों आप लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, 13 चैप्टर जो है आप लोग का प्रोबेबिलिटी है। यानी कहने का मतलब अगर ये हुआ प्यार बच्चों कि आप लोग का मैथ में क्लास 12 में दो बुक चलता है एनसीईआरटी का, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों बुक मिलाकर प्यार बच्चों आप लोग को टोटल जो है 13 चैप्टर पढ़ना है। 13 चैप्टर जो है प्यार बच्चों आप लोग को बिहार बोर्ड में या फिर सीबीएसई में बात करके ये कर सकते हैं। तो प्यार बच्चों आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बिहार बोर्ड में तो 13 चैप्टर पढ़ना ही है। और 13 चैप्टर जो है प्यार बच्चों आप लोग का सवाल 13 चैप्टर से आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिससे सवाल नहीं पूछा जाता। हो सकता है कि कोई चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, कोई चैप्टर का कम वेटेज है, लेकिन हर एक चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। अब हम ये बताएंगे कि आखिर आप लोग का कैसा मतलब कि कौन सा चैप्टर का ज्यादा वेटेज है। ठीक है, ये सब सारा कुछ प्यार बच्चों आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं उससे पहले ये बताता हूँ कि आप लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम देंगे आखिर उनका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं उस पर थोड़ा चर्चा करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पे लिखा गया है मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न। ठीक है, मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप लोग का लिखा गया है। तो अब हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे भी थोड़ा अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए एग्जाम पैटर्न जो है प्यारे बच्चों आप लोग का 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग का 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसमें जो है प्यारे बच्चों कोई भी प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आप लोग का 100 नंबर डायरेक्ट आप लोग का जो सेंटर जाएगा जहाँ पे 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे वहीं पे आप लोग का 100 नंबर का डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी प्यारे बच्चों आप लोग का दो टाइप का मतलब सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, दो टाइप का सवाल देखने को मिलता है। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से 50% जो होता है प्यारे बच्चों 50% आप यहाँ बोल सकते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग से एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है। एमसीक्यू लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बदले प्यारे बच्चों आप लोग का एमसीक्यू कहने का मतलब ये होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन आप लोग को दिया रहेगा, वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आप लोग को टिक लगाना होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव आप लोग का सही होगा। ठीक है, एक ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों सही होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव का एक ही ऑप्शन आप लोग का सही होता है। ठीक है, तो वही आप लोग का 50% जो होता है आप लोग से एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है। और जो 50% होता है वो आप लोग से जो है प्यारे बच्चों आप लोग से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव, इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है भैया, समझ गए। 50 जो आप लोग से प्यार बच्चों 50% यानी 50% कहने का मतलब जो प्यार बच्चों आप लोग से 50 सवाल जो पूछा जाता है एमसीक्यू, वो प्यार बच्चों आप लोग से कितना सवाल पूछा जाता है ओवरऑल जो होता है प्यार बच्चों आप लोग से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है।
100 क्वेश्चन आप लोग से आस्क किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आस्क वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आस्क किया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें से केवल आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का ही प्यारे बच्चों आप लोग से आंसर देना होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का ही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो होता है 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है, और वो हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी एक आपसे क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से केवल एक ऑप्शन आप लोग का सही रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया 50%। 50% अगर हम लोग सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं इधर से, तो 50% सब्जेक्टिव में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आप लोग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, इसको डिनोट कर रहे हैं SAQ से, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, SAQ कहने का मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आप लोग से आस्क किया जाता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो होता है प्यारे बच्चों आप लोग से आस्क किया जाता है, और इसमें से बनाना कितना होता है भैया, बनाना केवल होता है प्यारे बच्चों आप लोग को 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है, ठीक है। आप लोग ये सब कान खोल के सुन लीजिए, बिहार बोर्ड का पैटर्न कुछ अलग है, ठीक है। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग, अगर सीबीएसई के कंपेयर में बात किया जाए, या फिर कोई भी बोर्ड के कंपेयर में बात किया जाए, झारखंड बोर्ड, ये इधर उधर यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, तो प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है थोड़ा अलग है, और काफी ईजी भी है, ठीक है, काफी आसान भी है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्यार बच्चों, हाँ, यहाँ पे हो गया 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को प्यार बच्चों 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2-2 नंबर का होता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर नाम ही लग रहा है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कि 2-2 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्या फंडा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो फंडा है प्यार बच्चों आप लोग से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आप लोग से आस्क किया जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को प्यार बच्चों 4 क्वेश्चन का आप लोग से जवाब पूछा जाता है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप लोग कोई भी आप लोग सॉल्व वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग 4 क्वेश्चन का इसमें से दे सकते हैं, ठीक है। ANSWER यहाँ पे आंसर लिखा गया, 4 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो देख रहे हैं बिहार बोर्ड का पैटर्न कितना ईजी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये समझा देता हूँ, ठीक है। 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें से प्यार बच्चों आप लोग का 50% MCQ होता है, यानी 50% MCQ, और 50% जो होता है प्यार बच्चों आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है भैया, समझ गया। 50% में जो ऑब्जेक्टिव जो होता है प्यार बच्चों आप लोग से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डबल है। देख रहे हैं बिहार बोर्ड में क्या है, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो फिर जो 100 क्वेश्चन है, जिसमें से केवल आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना होता है। रैंडमली आप लोग कहीं से भी कोई भी सवाल का जवाब सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को सीरियल वाइज देना है 1 से 50 तक, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बिहार बोर्ड काफी ईजी है पैटर्न इसका। 1 नंबर आ रहा है तो आप लोग 1 नंबर दे सकते हैं, हो सकता है किन्हीं बच्चे को 61 नंबर आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट 61 पे सकते हैं, ये हो सकता है किन्हीं बच्चे को 99 नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट 99 नंबर पे, ऐसे। लेकिन आप लोग को 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे आप लोग को करना है। तो देखिए रहे हैं 50% सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव में। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात किया जाए तो आप लोग से प्यार बच्चों 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन का प्यार बच्चों आप लोग से जवाब पूछता है, ठीक है, 15 क्वेश्चन, और जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 2-2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है भैया, समझ गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो फंडा है प्यार बच्चों आप लोग से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 4 क्वेश्चन का ही सवाल का जवाब देना होता है, और जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 5-5 नंबर का होता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख लीजिएगा प्यार बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग को जोड़ के बता भी देता हूँ, 50 मार्क्स का प्यार बच्चों आप लोग का MCQ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, उतना लिखने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। 50 मार्क्स का आप लोग का MCQ हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का 2-2 नंबर का जो सवाल हुआ, यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2-2 नंबर का होता है। तो प्यार बच्चों 30 नंबर का आप लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया, यानी आप लोग का सब्जेक्टिव का हो गया। और प्यार बच्चों जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था ये भी आप लोग का सब्जेक्टिव के क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। लेकिन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होता है आप लोग से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल आप लोग को 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और जो हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 5-5 नंबर का होता है, और 5 का 20 यानी 20 नंबर का प्यार बच्चों आप लोग से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जोड़ लीजिए ना, इतना भी तो आप लोग को प्यार बच्चों अच्छा तरीका से आप लोग जोड़ ही सकते हैं। तो 50 30 20 50 हो गया, तो यानी 50 दूनी 100 हो गया प्यार बच्चों आप लोग का 100 नंबर का यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 30 20 50 हुआ ना, और 50 इधर हो गया, तो 50 ये प्लस 100 नंबर का हो गया। तो 100 नंबर का ओवरऑल आप लोग से मैथ का मतलब कि पेपर पूछा जाता है, तो आप लोग आसानी पूर्वक से दे सकते हैं। अब भैया ये बताइए कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर, मतलब कि कौन कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन कौन सा चैप्टर कर ले। तो प्यार बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छे तरीके से ही पढ़ लें, क्यों मेन चैप्टर को मतलब कि पे ही फोकस करें। अब अगर आप लोग मेन चैप्टर पे फोकस कीजिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार बच्चों अगर आप लोग 2 चैप्टर से फोकस कर रहे हैं तो मैथ एक ऐसा ये सब्जेक्ट है जो कि प्यार बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें प्यार बच्चों इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उसे आप लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी काफी यूज होता है। तो वहां से भी आप लोग मतलब कि मैथ जो है ना
एक दूसरे से प्यार बच्चों रिलेटेड रहता है, तो हर एक चैप्टर को ही अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है। बच्चे लोग ये क्या बोलते हैं घबरा जाते हैं, अंतिम समय में पढ़ते हैं स्टार्टिंग से नहीं है, और काफी उस समय कंफ्यूजन में आने लगते हैं, क्योंकि उनका चैप्टर कभी बेसिक विसिक रहता है क्लियर नहीं, और काफी ये क्योंकि मैथ जो है वो फॉर्मूला का गेम है, फॉर्मूला कभी इसका यूज आ रहा है, इसका यूज आ रहा है, ये क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज आ रहा है, डिफरेंशिएशन में उसका यूज आ रहा है। तो प्यार बच्चों हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, कहाँ से पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, ये सब सारी जानकारी प्यार बच्चों आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बना के यहाँ पे देखिए, ठीक है। ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि आखिर कौन कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। अब मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। देखिए आप लोग का यहाँ पे आ गया मार्किंग स्कीम आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों मार्किंग स्कीम। आखिर कौन कौन सा चैप्टर का कितना मार्किंग स्कीम है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे होंगे इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स मार्किंग स्कीम यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स यहाँ लिख देते हैं, मैथ्स लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो मैथ्स का प्यारे बच्चों मार्किंग स्कीम है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि यहाँ से 4 से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम सवाल पूछता है। देखिए ऐसा क्या है कि मार्किंग स्कीम का जो फंडा जो है ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे यूट्यूबर जो है या फिर बहुत सारे टीचर जो है उतना नाम नहीं मतलब लेंगे, लेकिन बहुत सारे गलत भी बताते हैं। वो क्यों मतलब कि गलत बता देते हैं, क्योंकि वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। ये सीबीएसई वाला कोई भी वेबसाइट वगैरह रहता है, उसी का यहाँ पे फोटो ले लेंगे, पीडीएफ ये पीपीटी निकाल लेंगे, और यहाँ से क्या होता है कि उन्हीं का मार्किंग स्कीम बता देते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जो कि बिहार बोर्ड में काफी उल्टा हो जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में प्यार बच्चों इधर उधर हो जाता है, जो कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ डबल पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्यार बच्चों ऐसा मतलब कि यहाँ पे जो लाया गया आप लोग का मार्किंग स्कीम काफी रिसर्च करके लाया गया, इस पे टाइम दिया गया, ऐसा नहीं कि उठ फुट का है और यहाँ पे आप लोग को मार्किंग स्कीम बता रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। काफी इस पे टाइम लगा है, काफी इस पे रिसर्च किए हैं, तो भी प्यार बच्चों आप लोग का लाया गया यहाँ पे मार्किंग स्कीम। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो हो गया आप लोग का 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, उसके लिए माफ कीजिएगा, उसके लिए कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ इतना नंबर का ही सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए रिलेशन फंक्शन हो गया, तो कोई थोड़ी ना बता सकता कि ना इसे अब 4 ही नंबर का सवाल आएगा, ऐसा प्यार में तो कोई नहीं बता सकता, और बता भी रहा है तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड नंबर 4 ही नंबर का उससे एग्जाम देगा, मान लिया जाए सवाल देगा, हो सकता है कि 3 ही नंबर का सवाल पूछ दे, हो सकता है 5 ही नंबर का सवाल पूछ दे, 1-2 नंबर तो इधर उधर हो ही ना जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो हो गया आप लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इससे प्यार में तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। 15 से 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। देखिए आप लोग समझ भी रहे होंगे, जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उससे प्यार में तो नंबर भी ज्यादा का पूछा जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा रहेगा। तीसरा चैप्टर जो है आप लोग का मैट्रिक्स जो हो गया, चौथा चैप्टर जो हो गया आप लोग का डिटर्मिनेंट्स होगा। अगर हम लोग बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों चैप्टर को मिलाकर ओवरऑल अगर बात किया जाए, तो प्यार बच्चों ये काफी आसान चैप्टर भी है, काफी प्यार बच्चों इससे नंबर का भी सवाल पूछा जाता है, 25 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, यानी 25 नंबर कहने का मतलब प्यार बच्चों 25 से 30 नंबर का भी सवाल इससे बनता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, और काफी इजी भी चैप्टर है, ठीक है। बच्चे लोग काफी करते हैं और काफी यहाँ से नंबर भी उठाते हैं, ठीक है। 5वां चैप्टर जो हो गया आप लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इससे भी जो होता है प्यार बच्चों आप लोग का 10 से 15 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। छठा चैप्टर जो हो गया आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे प्यार बच्चों 5 से 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, उसमें मैं डबल ट्रिपल टिक कर दूंगा कि हाँ प्यार बच्चों आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। 7वां चैप्टर जो है देखिए 7वां 8वां और 9 यानी तीनों चैप्टर मिला के, इंटीग्रल्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये तीनों चैप्टर मिला के प्यार बच्चों ओवरऑल ये 40 से 45 नंबर का यहाँ से सवाल बनता है। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, हर एक यहाँ तो प्यार बच्चों भाई बहुत सारे आप लोग का मन में डाउट भी होता होगा कि भैया यहाँ बोल रहे हैं जो आप लोग मार्किंग स्कीम जो लाए हैं यहाँ पे तो लगता है 100 नंबर से ज्यादा का सवाल पूछा जाता है। तो प्यार बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए भी तो सुनिए भी तो सही, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ना बिहार बोर्ड में वो डबल होता है, यानी डबल कहने का मतलब ये होता है प्यार बच्चों आप लोग से 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, समझे ना, 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, लेकिन प्यार बच्चों आप लोग से 100 नंबर का ही इसमें सवाल बनाना होता है, समझ रहे हैं। 100 मार्क्स का ही प्यार बच्चों आप लोग का सवाल बनाना होता है, यानी आप लोग को आंसर वगैरह देना होता है 100 मार्क्स का ही, समझ रहे हैं ना, 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही अगर फिजिक्स में बात करें तो वहां पे 140 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से केवल आपको 70 नंबर का जवाब देना होता है। केमिस्ट्री में 140 का, ठीक है। तो आप लोग प्यार बच्चों अगर क्या बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स सबका नहीं देखें, बायोलॉजी सबका नहीं देखें, तो वो भी आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए, वो भी आप लोग का अपलोड हो चुका है, ठीक है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाइए विद्यादानी का, या फिर आप लोग सर्च कीजिए, ठीक है। मान लीजिए 12th एग्जाम पैटर्न केमिस्ट्री बिहार बोर्ड और उसके आगे विद्यादानी आप लोग लगा दीजिएगा यूट्यूब पे, तो प्यार बच्चों मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश बायोलॉजी सारा कुछ का देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारा कुछ आप लोग, ठीक है। 10वां चैप्टर जो हो गया आप लोग का वेक्टर अलजेब्रा हो गया, ठीक है। इसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है कि प्यारे कि भैया ये आप क्या बता रहे हैं इतना नंबर का, आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पे 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से केवल आपको 100 नंबर का ही सवाल का जवाब देना होता है।
ठीक है। और आप लोग को प्यार बच्चों जो भी डाउट वगैरह रहेगा, जो भी मान लिया जाए कंफ्यूजन वगैरह रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया, वहां से भी प्यार बच्चों आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 7667140322। ऐसे में ये सब पे आपको बाद में बताता हूँ कहाँ से क्या चीज करना है, ठीक है। 11वां चैप्टर जो हो गया आप लोग का 3D ज्योमेट्री, ठीक है। आप लोग से प्यारे बच्चों यहाँ से 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 12th चैप्टर जो हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ से जो है 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। 13 चैप्टर जो हो गया ये प्यारे बच्चों आप लोग का प्रोबेबिलिटी, यानी इसको बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है। इससे प्यारे बच्चों आप लोग का 10 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग से 13 चैप्टर रहता है, ठीक है, क्लास 12 में दोनों बुक मिलाकर। तो आप लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है। भैया आप मुझे ये बताइए ना कि आखिर कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है प्यारे बच्चों आप लोग समझ सकते हैं यहीं से, कि आप लोग मार्किंग स्कीम से ही समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बार बता ही देता हूँ, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो फंडा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन एंड फंक्शन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं गलत से टिक मार दिया, ठीक है। सेकंड चैप्टर आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफी इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसका यूज जो होता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला वगैरह का जो यूज होता है, ये आप लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी इसका यूज किया जाता है, इसलिए ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बन जाता है। और यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा आता है, इसलिए नंबर ऑफ मार्क्स भी यहाँ से क्या बोलते हैं ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्किप नहीं करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना। थर्ड फोर्थ चैप्टर अगर बात किया जाए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स का, तो यहाँ से जो होता है 25 से 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है। ये आप लोग का थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे डबल ट्रिपल टिक मार देते हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी प्यार बच्चों ये भी आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर, ठीक है। इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो तीनों प्यार बच्चों आप लोग का रामबाण चैप्टर है, जो कि आप लोग से 40 से 45 नंबर का यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा भी आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर प्यार बच्चों आप लोग का यहाँ से क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, फिर आप लोग का 13वां जो चैप्टर है आप लोग का लास्ट चैप्टर जो है, ये भी काफी आप लोग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग का कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8 से 9 चैप्टर जो है प्यार बच्चों आप लोग का मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग को स्किप नहीं करना है। प्यार बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये भी सब चैप्टर आप लोग को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैथ जो है प्यार बच्चों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। बच्चे लोग बाद में ये क्या बोलते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हाँ भैया वो चैप्टर तो किए नहीं, वो चैप्टर का इसमें यूज आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए। तो इसीलिए प्यार बच्चों आप लोग को स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप लोग को वो गलती नहीं करना है जो आपके सीनियर भैया किए होंगे या फिर सीनियर फ्रेंड वगैरह किए होंगे, दीदी वगैरह किए होंगे, वैसा गलती आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि प्यार बच्चों अंतिम समय में काफी कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। ये चीज तो आप लोग समझ गए कि हाँ वेटेज क्या चीज है, ठीक है। वेटेज कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दिया। और कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। जो भी नहीं ये क्लियर हुआ होगा तो प्यार बच्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भैया मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये चीज मुझे बताइए, ये चीज मुझे समझ में नहीं आया। उसके लिए प्यार बच्चा आप लोग का 24 घंटा ओपन है, आप लोग कभी भी किसी भी समय आप लोग नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है 7667140322, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ नंबर, ऐसे तो प्यार बच्चों आप लोग को अंतिम में मिल ही जाएगा नंबर, ठीक है। उसके लिए आप लोग पेशेंस रखिए। देखिए उसके लिए आप लोग को क्या काम करना है प्यार बच्चों, अब बात आता है कि आखिर पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, पढ़ना कहाँ से है। तो प्यार बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो आप लोग को पढ़ना जो है वो आप लोग के लिए प्यार बच्चों संघर्ष बैच को एक तरह का लॉन्च किया गया, ठीक है। संघर्ष बैच जो है प्यार बच्चों आप लोग के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा बच्चे के लिए प्यार बच्चों, जो बच्चे क्लास 12 का बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्यार बच्चों आप लोग के लिए संघर्ष बैच जो है प्यार बच्चों आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर भी लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी देर ना करें, ठीक है। इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है, इन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब क्या होता है भैया, साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब ये होता है प्यार बच्चों जिनका कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, यानी पीसीएमबी रहता है, ठीक है, पीसीएमबी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे उन्हीं के लिए ये कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया 4 क्लास 12 बिहार बोर्ड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा भी गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि क्या चीज है इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आगे दिया गया आप लोग का, देखिए ये आप लोग का कोर्स के अंदर आखिर रहेगा क्या क्या, इस बैच के अंदर रहेगा क्या क्या। बहुत सारे बच्चे के मन में यही सब सारा कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को आप लोग को दूर भी करना है ना, ठीक है। बैच में जो रहेगा प्यारे बच्चों आप लोग का रहेगा लाइव क्लासेज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप लोग का जो प्यारे बच्चों बैच में जो रहेगा वो आप लोग का क्या क्या रहेगा, ठीक है। कोर्स के अंदर क्या क्या रहेगा, ये चीज सवाल उठता है, ठीक है। देखिए कोर्स के अंदर जो रहेगा प्यारे बच्चों आप लोग का लाइव क्लासेज रहेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है।
रिकॉर्डेड क्लासेज रहेगा, ये भी आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जो भी आप लोग पढ़िएगा लाइव क्लासेज में, मान लिया जाए जो बच्चे नहीं पढ़ पाए लाइव क्लासेज में, हो सकता है कोई भी इमरजेंसी आ गया, कोई भी कहीं मान लिया जाए चले गए, तो प्यार बच्चों उस जो वो जो क्लासेज रहेगा आप लोग का रिकॉर्डेड भी रहेगा, तो आप लोग उस लेक्चर को आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का रिकॉर्डेड क्लासेज हो गया। थर्ड जो पॉइंट हो गया आप लोग का नोट्स वगैरह भी आप लोग को मिलेगा, पीपीटी पीडीएफ ये सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी यहाँ पे लिखा गया है। जो 5वां पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और बहुत ही इससे मतलब इतना ये इंपॉर्टेंट लेते भी नहीं है बहुत सारे बच्चे। टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगा प्यारे बच्चों। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि आप लोग को काफी बेनिफिट रहेगा, आखिर आप लोग कितने पानी में है, ठीक है। कितने पानी में है कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कितने लेवल में है, ठीक है। जिसका आप लोग कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चे का, क्या हाँ उससे तेज है या मतलब उससे तेज, कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों हाँ सही हम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग का चैप्टर सही से क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमको आता है कि नहीं, तो वो चीज ये प्यारे बच्चों आप लोग को टेस्ट ये देने से ही पता चलेगा, ठीक है। जांच परीक्षा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों टेस्ट सब आप लोग को मिलता रहेगा, आप लोग को सारा कुछ टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ कब आप लोग का टेस्ट लगने वाला है, ठीक है। सारा कुछ आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को टेस्ट सीरीज भी इस ऐप में आप लोग को देखने को मिलेगा। 7वां जो पॉइंट आ जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग को डाउट क्लासेज भी रहेगा, जो भी आप लोग को डाउट है कंफ्यूजन है आप लोग को सारा कुछ क्लियर कट यहाँ पे किया जाएगा, उसके लिए नो टेंशन, ठीक है। अब हम लोग को क्या काम करना है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आप लोग का देखिए संघर्ष बैच है, यही सब चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसको जो है प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पे जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ठीक है। हेल्पलाइन का ये नंबर कहने का मतलब वही नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का दिया गया, आवर हेल्पलाइन नंबर 7667140322 पे आप लोग को कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं आसानी पूर्वक से, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चैट भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको जो ऐप को जो प्यारे बच्चों जो इसको इंस्टॉल वगैरह जो करना है वो कहाँ से करना है, तो आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद्याधनी यानी डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम ये प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड वगैरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर से भी प्यारे बच्चों आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं, आप लोग के लिए प्यारे बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी ये प्यारे बच्चों विद्याधनी ऐप को आप लोग इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। और क्या क्या उस बैच में रहेगा, कौन कौन और क्या क्या ये क्या बोलते हैं संघर्ष बैच में आप लोग का रहेगा, वो सब चीज सारा आप लोग को बता दिया गया कि हाँ ये प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों 100% किया जाएगा, आप लोग को पैसेंस बना के रखिए। बहुत सारे बच्चे तो लॉन्च मतलब कि ये क्या बोलते हैं कोर्स वगैरह ले भी लिए हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग भी देर ना करें, आप लोग भी जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करें और काफी ढेर सारा फायदा उठाएं, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज सारा समझ में आया होगा कि हाँ आखिर मैथ का सिलेबस क्या है पैटर्न वगैरह सारा कुछ, आई होप आप लोग को सारा कुछ डाउट वगैरह सारा क्लियर हो ही गया। जो क्लियर वगैरह नहीं हुआ है, जो भी जिसमें भी आप लोग को कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट उससे करके बता सकते हैं, और आप लोग कॉल वगैरह पे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी आप लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं दिया गया, सारा कुछ आप लोग को ओपन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं इन इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए प्यारे बच्चों ये काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।